नमस्कार, मैं हूं रजा अब्बास। स्वागत है यूपी खबर में। आज एक बहुत अहम मुद्दे पे आपके सामने बात रखी जा रही है। ऐसी बात जो राजनीतिक बात है और समाजवादी की अहम प्लानिंग 2022 इलेक्शन को लेकर है। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सभी सियासी दल अपना लोहा आजमाने में लगे हुए हैं, तैयारियों में जुट चुके हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी एक बार फिर से जीत दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की जद्दोजहद में लगी हुई है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहां पर अलग कहानी देखने को मिलती है। अखिलेश यादव लगातार केंद्र और योगी सरकार को घेर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2022 में समाजवादियों की सरकार बननी तय है। 22 में सत्ता में आने के बाद कोशिशों में लगे अखिलेश यादव ने अपनी जीत का फार्मूला भी सेट कर लिया है। बात करें अखिलेश यादव की विनिंग स्ट्रेटजी की, तो इन 4 बिंदुओं पर नजर डालना जरूरी होगा। ये 4 बिंदु क्या हैं? पहला, माई फैक्टर पर खास फोकस होगा अखिलेश यादव का। दूसरा, छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा। तीसरा, जो अहम मुद्दा है, सरकार की नाकामियां और बीजेपी के संकल्प पत्र पर निरंतर अखिलेश यादव वार करने वाले हैं। चौथा, सूबे में पार्टी का कुनबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये अखिलेश यादव के 4 अहम बिंदु हैं। सबसे पहले बात करेंगे माई फैक्टर की। तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जिस MY फैक्टर की बात करते थे, उसी MY फैक्टर पे अखिलेश यादव भी काम करने वाले हैं। मगर MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर मुलायम सिंह यादव कई बार सत्ता पर काबिज हुए थे, मगर अखिलेश यादव ने मुलायम के उस समीकरण की परिभाषा को बदल दिया है और नई सपा के MY समीकरण में M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन दोनों के साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। ये 2 MY फैक्टर पे अखिलेश यादव काम करने में लगे हुए हैं। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार महिला और युवा वोटर विनिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि सूबे में बेरोजगारी और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर लगातार है। यही वजह है कि सभी विपक्षी पार्टियों ने महिला और युवा वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। यूपी में महिलाओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने एक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत हर बूथ पर सक्रिय महिला सदस्य बनाने का फैसला किया गया है। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह इसकी अगुवाई कर रही हैं और वो लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी कर रही हैं। वही खबर है कि यूपी में महिला वोटरों को साधने के लिए सपा वुमेन विंग की तिगड़ी को आगे लाने का प्लान किया गया। ये तिगड़ी है ममता बनर्जी, जया बच्चन और डिंपल यादव की। इन 3 महिला नेत्रियों को देखें तो इनका चुनावी समर में उतरना समाजवादी पार्टी के लिए बूस्टर प्लान साबित हो सकता है। एक ओर जहां ममता बनर्जी देश की महिला नेताओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं और बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद तो ममता मोदी को टक्कर देती भी दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर जया बच्चन भले ही राजनीति में उतनी सक्रिय ना रहती हो, लेकिन चुनावी दंगल में उनका होना महिलाओं को सपा की ओर जरूर आकर्षित कर सकता है। और अगर डिंपल यादव की बात करें तो डिंपल का यूपी के युवाओं और सपा के समर्थकों में खासा लोकप्रिय है, जो सपा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करें युवाओं को लुभाने की, तो यूपी में युवाओं के चहेते रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, चाहे साइकिल यात्रा हो या विजय रथ। अखिलेश यादव को पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और सबसे खास बात यही रही है कि अखिलेश यादव को युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव की यात्राओं में, रैली में 60% युवा भी रहते हैं, जिससे ये साफ है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर इफेक्टिव रहने वाला है। यूपी की सियासी समर में OBC अल्पसंख्यक और ब्राह्मण राजनीति अपने शबाब पर है। हर दल शहमात में लगे हुए हैं। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस और बसपा के हाथ को मिलाकर अपनी सियासी हश्र देख चुके समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव 2022 में कोई गुंजाइश छोड़ने वाले नहीं है। विधानसभा चुनाव में बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन का फार्मूला आजमा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और केशव देव मौर्य के महान दल के साथ पूर्वांचल में राजभर की पार्टी सुभाषपा के साथ चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिला लिया है।
और अभी भी कई पार्टियों को साथ लाने में जुटी हुई है। हाल ही में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने दावा किया था कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर असरदार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुशवाहा, शाक्य, सैनी और मौर्य पर उनकी अच्छी पकड़ है। चौहान वोट बैंक की पार्टी जनवादी दल भी वोट बैंक के लिहाजे से मजबूत पकड़ वाली पार्टी है। इन पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद ने समाजवादी पार्टी का गठबंधन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ रोष ज्यादा है। वहीं बात पूर्वांचल की करें तो राजभर की पार्टी से गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 20 से 30 सीटों से सीधा फायदा होने वाला है, जो सपा के लिए राहत की बात है। तो बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात यह है कि एक तरफ पश्चिम में जयंत चौधरी और पूर्वांचल में राजभर का सपा के साथ आना समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण को और मजबूत करता नजर आ रहा है। अब बात करेंगे अखिलेश यादव के अगले स्ट्रेटेजी प्लान की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बीजेपी से नाराज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीटें मिलना तय बता रहे हैं अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस भाषणों में सपा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए देखे जा सकते हैं। सपा प्रमुख काफी मुखर होकर जनता के बीच में योगी सरकार की नाकामियों को गिनाते फिरते हैं। अखिलेश यादव कितनी बार ये सब बातें कह रहे हैं कि बीजेपी आगामी 2022 चुनाव में फ्लॉप होने वाली है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल गई बताओ, आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें। और जो अच्छी गाड़ियां थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी के खास लोगों ने गाड़ियां छीन ली कि कहां ले जा रहे हो डायल 100 की गाड़ी, लाइए इधर, रंग बदलो, और चला रहे हैं उनको, रंग बदल के चला रहे हैं, सोचिए खुद। तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जिस सरकार ने दिया हो, न्यूयॉर्क की पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है, उसी तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम लखनऊ में बनाया गया था। और पुलिस को बेहतरीन गाड़ी दी गई थी जिससे समय पर पहुंच जाए और समय पर मदद हो जाए गरीब की, पीड़ित की। उस व्यवस्था को खराब कर दिया। और अगर इसी से लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता तो इनके सांसद लोग कुटे होते, कुट गए सांसद, इनके कूटे गए सांसद। ये लॉ एंड ऑर्डर है। वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी, हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। और नहीं मानते अधिकारियों से पूछ लेना, उस समय जो हमारे अधिकारी पोस्टेड थे, फाइल आई थी टेबल पे कि नहीं आई थी फाइल। और कभी अधिकारी का नाम जानना चाहो तो हम बता देंगे कौन अधिकारी था। अच्छा, कोरोना में आयुष्मान कार्ड से किसी की मदद हुई? एक की मदद नहीं हुई, बताओ। तो काय का कार्ड है ये? पूर्वांचल की जनता ने और जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनके सभी सहयोगी साथियों ने मन बना लिया है कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उस दरवाजे को वो बंद कर दिए हैं। जिन्होंने दंगा कराया, और मेरी भाषण पढ़ना आप सदन का, जिन्होंने दंगा कराया वही मंच पे बैठे। अरे आपको सोचना चाहिए, लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है, और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग, और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई जैसे वास्तविक मामलों पर बहस नहीं करना चाहती। सपा कार्यकर्ता भी हर दिन प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी
महिला हिंसा और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके बीच सपा अध्यक्ष ने हर बार भाजपा को उनके संकल्प पत्र की याद दिलाई, चाहे लैपटॉप, टैबलेट बांटने की बात हो या फिर रोजगार देने की बात हो। योगी सरकार हमेशा अखिलेश के निशाने पर रही है। अखिलेश यादव बड़ी प्रमुखता से योगी सरकार की नाकामियों को जनता को याद करवा रहे हैं और अगर ऐसा ही क्रम चुनाव से पहले तक जारी रहा तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजनी तय है। हो ना हो, बीजेपी को यह भी पता है कि यूपी में उनको कोई टक्कर देगा तो वो है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की हर संभव कोशिश है कि 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कुनबे को बढ़ाया जाए। इसी क्रम में अलग अलग दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है, साथ ही छोटे दलों के साथ गठबंधन किया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार विपक्षी पार्टियों के बागी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसी क्रम में हाल में ही बीजेपी के एक विधायक और बसपा के 6 वादी विधायकों ने पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं बसपा और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने सपा के दामन को थाम लिया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ता हुआ समाजवादी का कुनबा समाजवादी जनाधार भी बढ़ाता नजर आ रहा है। मगर देखने वाली बात है कि इस तरह की स्ट्रेटजी प्लान के बाद और उन 4 बिंदुओं पर काम करने के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी को क्या 2022 के इलेक्शन में कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। यूपी खबर लखनऊ ब्यूरो।